सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है हाशियाकरण की समझ। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालतों में जा सकता है। ठीक है, अदालत में जा सकता है। मुसलमान और हाशियाकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमान की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जा सकता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। निष्कर्ष है बच्चों, हाशियाईकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इस तरह का एक समुदाय है। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। क्रियाकलाप है बच्चों, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। इसमें आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना है कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है उनकी लाइफ में, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है, गरीबी होती है, ऐसा जीवन होता है। अब ऐसे ही आप एक चित्र बनाकर उनको दिखा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। बहुसंख्यक का लिख देंगे, बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत अधिक है। ये आपका आंसर नंबर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अल्पसंख्यकों
को सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, किसी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमज़ोर होने के कारण हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हाशियाई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व अन्य अवसरों में बराबरी का हिस्सा देकर विकास संभव हो सकता है। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।